इरोम्बा बनाएंगे। इरोम्बा जो होता है मणिपुरी का फेमस, ये मेन तो ये है हिडोल। फाइनली पेस्ट बना चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज आप लोगों को पता ही होगा, सब लोग आप घर पे एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आज से संडे, तो संडे स्पेशल ब्लॉग आने वाला है आज मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का घर पे क्या क्या बन रहा है और मम्मी बनाएंगे आज। एक्चुअली मैं आज दिखाने वाला हूँ कुछ रेसिपी जो मणिपुरी इरोम्बा होता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि इरोम्बा जो होता है मणिपुरी का फेमस है, मतलब कॉमन, जो क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब घर में रहता ही है, मतलब हिडोल के साथ बनाते हैं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को मतलब कैसे बनाते हैं वो इरोम्बा, और वो भी बेम्बू सूट का। ठीक है, तो बेम्बू सूट का इरोम्बा कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग भी बना के खाइए घर पे, और मेरा यूट्यूब में आके मतलब कमेंट कीजिएगा कि मतलब कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा बोलिएगा। और मैं भी ट्राई करूँगा आज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। तो वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, पहले हम लोग बेम्बू सूट को काट के छोटा छोटा करके धोने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैक फ्रूट का जो गुटी होता है उसको भी हम लोग ने उसका जो कवर है उसको निकाल दिया गया है, और उसको अच्छी तरीके से धुलाई कर देंगे। अभी हम लोग दोनों को हम लोग ने कुकर में डाल दिया गया है, और 5 से सीटी मारने के बाद उसको फिर उतारेंगे। तो उसके बाद फिर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। और वैसे वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो गाइस, कुकर में बॉईल करने के बाद 2-3 सीटी मारने के बाद मतलब ये निकाल के रेडी कर दिया गया है, मतलब अभी मतलब खाने का लायक बन गया है। तो अब इससे इरोम्बा बनाएंगे। इरोम्बा जो होता है मणिपुरी का फेमस, तो उसको बनाने के लिए मतलब बहुत सारा इंग्रेडिएंट चाहिए। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया जेनम, इसको बोलते हैं मणिपुरी में जेनम। और ये है ना मयांगबा, ओके, तुलसी पत्ता के जैसा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। तो इसको मतलब ये गन के लिए कुछ सुगंध आ जाता है इसकी बनाने से। और ये क्या है, ये खिचड़ी बनाता है ना मणिपुरी, तो उसमें भी देता है, क्या बोलते हैं इसको नाम, फकपाई। तो इसको बोलते हैं फकपाई। और ये है टोनिंगॉक, ये है टोनिंगॉक, ये सिंजू में भी देता है। मतलब ये सब जो इंग्रेडिएंट है ये सब सिंजू में भी दे सकते हैं आप लोग। और इरोम्बा बनाने के लिए मेन तो ये हिडोल। और ये हो गया आप लोगों के लिए प्यारा सम लाल लाल मिर्चा लगने के लिए, तो ये है हिडोल। तो अभी इरोम्बा बनाएंगे, पहले इसको काटना पड़ेगा छोटा छोटा करके। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा काट लिया गया है यहाँ पे जन्म सबको। और इसको भी हम लोगों को वो बनाना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये देख सकते हैं पानी भी निकाल दिया गया है यहाँ से। उसको बोलते हैं एक्चुअली उसोई, जो बेम्बू सूट होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसोई। और जो ये जो आलू के जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली कटहल का जैक फ्रूट का गुटी है। देख सकते हैं अभी स्टार्ट हो चुका है। जो हिडोल है उसको मतलब पहले आग में बिना तेल में ऐसा थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, और उसको उल्टाएंगे अभी मम्मी। गैस अभी देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ची को भी मतलब यहाँ पे फ्राई कर लिया गया है। पहले ही देख सकते हैं जैनम, वाह कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, वाह आपका हाथ में भी लग सकता है। अरे गाइस, अच्छी तरीके से आप लोग बनाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जैनम को भी मतलब अभी फ्राई कर लेंगे। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे फ्राई हो चुका है, नमक दे दिया गया यहाँ पे। सो गाइस, अभी इसको हम लोग पेस्ट बना लेंगे पहले। ठीक है, फाइनली पेस्ट बना चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग मतलब ऐसे बना के भी आप लोग चटनी के ओके देख रहा हूँ, चटनी के जैसा आप लोग खा सकेंगे। और अभी हम लोग इसको यहाँ पे डालने वाला हूँ, और इसको भी थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या। सो गाइस, अभी जो जैक फ्रूट का गुटी था इसको भी मतलब तोड़ रहा हूँ पेस्ट बनाने के लिए। ये शायद थोड़ा पका नहीं है शायद, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। पानी ढुक जाने से ऐसा कैसा होता है, लोग बोलते हैं पानी इसिंग चंग रहे, मतलब पानी ढुक गया।
तो सो गाइस अभी हम लोग पेस्ट बनाने वाला है। अभी जो मतलब पेस्ट बनाए थे यहाँ पे, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे डालेंगे और उसके साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स कर रहा हूँ। और नमक जो है कम होने से आप लोग यहीं पे भी डाल सकते हैं। सो गाइस अभी मतलब मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो सिंजू का जो भी इंग्रेडिएंट था, जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तोनिंगोक और जो खेसरी का जो मसाला है, वो सब अभी डाल दिया गया है। और अभी इसको फिर से मिक्स करने के, देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों का इरोम्बा रेडी हो गया है। तो अभी खा के मतलब टेस्ट करना बाकी है। तो मैं जब खाना खाऊँगा तब मतलब मैं इसको भी थोड़ा सा लेके खाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे बारिश पूरा दे रहा था सुबह, अभी थोड़ा रुक गया है। और यहाँ पे क्या कर रहा है ना आरसी, साथी किसने फेंका है? हाँ उठा इसको, उठा दो, मुझे दो इसको। अच्छा अच्छा, मेरा हाथ नहीं है क्या? हाँ तेरा हाथ नहीं है। नहीं है तो वीडियो मत करो। क्यों? पकड़ भी नहीं सकते जा। क्यों? फाइनली रेडी कर दिया गया है मेरा जो थाली है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थाली पे क्या क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो इरोम्बा बनाया था, आप लोगों को दिखाया था रेसिपी, तो उसका इरोम्बा यहाँ पे है, देख सकते हैं। सुंदर लग रहा है ना, तो खा के मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे खाना, और यहाँ पे है जोंगचा। इसको आप लोग जानते होंगे शायद, जो लंबा लंबा होता है, गुटी, इसका गुटी है। मतलब ये एक ब्लैक कोट पहना हुआ है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे कौन ब्लैक कोट पहना हुआ है, जोंगचा। और इसको ब्लैक कोट के साथ ही खाने से मतलब एक साउंड निकलता है, इसलिए अच्छा लगता है। और यहाँ पे है पापड़, और यहाँ पे सिंपल सा दाली यहाँ पे भी डाला गया है। ये जो पत्ता दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं जैनम पत्ता। तो अभी स्टार्ट करते हैं मुकबांग। सो गाइस अभी स्टार्ट कर देते हैं खाना, ठीक है। थोड़ा पानी भिजा लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं जो उसमें बनाए थे। एक नंबर। जोंगचा है, ये डाली, थोड़ा सा आलू दिया गया है। ठंडे के समय में मतलब पूरा सोई का इरोम्बा जो है बहुत अच्छा लगता है। बेम्बू सूट, उसमें मतलब बेम्बू सूट होता है, ठीक है। सब डाल देते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा जो सोई इरोम्बा है। ऐसा ही कुछ मणिपुरी जो डिश होता है, उसका रेसिपी का वीडियो चाहिए तो मतलब बोल दीजिएगा, मम्मी को बोल दूँगा, वो मम्मी अच्छे तरीके से बना के दे देंगे आप लोग को। आजकल मतलब बहुत खाना नहीं खा सकते अभी, पेट भर गया है मेरा।
हाँ सो गाइस अभी थोड़ा सा रह गया है जो रोम्बा था बैम्बू सूट का, क्योंकि मतलब बहुत लग रहा है जिप पे, इसके कारण मिर्ची लग गया। तो आज का ब्लॉग जो है ये पे एंड करते हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।